उनको पढ़ना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का खंड 2 पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने जिस धर्म की बात, जिसको वो धर्म कहते हैं, वो हिंदू सनातन धर्म का ही हिस्सा है। सनातन धर्म के अंदर ही वो धर्म है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 का खंड 2 बौद्ध, जैन, सिख को हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना है। इसलिए और स्वयं बाबा साहब ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि आपने अपना धर्म क्यों बदला, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि मैंने धर्म नहीं बदला, अपने घर का कोना बदला है। ये स्पष्ट रूप से बाबा साहब का जवाब था। तो थोड़ा उनको मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा संविधान की जब बात आए तो बिना पढ़े प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। नमस्कार, आप फिर न्यूज़4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र है वो खत्म हो गया है। तो वहीं कल जिस तरह से बिहार विधानसभा में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग है वो उठी है, जिसको लेकर स्पीकर ने भी कहा है कि इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो वहीं बात करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी सदन में उठाया इसको लेकर। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने धारा बताते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद है वो कहता है कि इस तरह का कानून है वो होना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं जीवेश कुमार मिश्रा, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। देखिए, कोर्ट के न्याय प्रणाली पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया देना यथोचित नहीं है। कोर्ट ने जो उचित समझा होगा, माननीय कोर्ट ने सारे पक्षों की दलील सुनने के बाद जो समझा होगा उसके आधार पर कोर्ट निर्णय करती रही है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो पूर्ण रूपेण इस पूरे प्रक्रिया से बरी हो गए, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आखिर भूमिका नहीं थी तो इतने दिनों तक यह कोर्ट के अंदर चला क्यों? ये कोई मूल विषय नहीं है, कोर्ट मूल विषय है। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है। तेजस्वी यादव का सवाल है कि आप लोग विपक्ष के नेताओं को फंसाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार आज तक किसी भी नेता को न फंसाया है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। वो स्वामी जी ने लिखा है, जस करनी तस भोगहु ताता। तो तेजस्वी यादव बता दे कि उनके ऊपर इतना केस अकारण है क्या? लालू जी के ऊपर केस अकारण है क्या? जिस कोर्ट पर आज केजरीवाल के मामले में वो भरोसा किए हैं, उसी कोर्ट पर वो भरोसा करके टिके रहे कोर्ट में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो जिस मामले में फंसे हुए हैं उस मामले को लेकर के कह रहे हैं कि ये लोग तो सिर्फ फंसाने का ही काम करते हैं। ये प्रामाणिकता के साथ बातें आ रही है कि नौकरी देने के बदले जमीन ली गई है। अब ये मामला कोर्ट का है कि इस पर कोर्ट क्या जजमेंट देती है आने वाले दिनों में। जिस प्रकार से अकूत संपत्ति लालू यादव के परिवार ने बनाया है, ये सब जांच के दायरे में है। और जब मामला कोर्ट में हो, तो मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट के निर्णय पर भी हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और कोर्ट में जब कोई विषय हो तो कोर्ट के निर्णय आने तक कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, उसका सम्मान करना चाहिए। सर, कल आपने सदन में धर्मांतरण को लेकर के सवाल उठाया था, लेकिन इस पर आरजेडी के जो विधायक है वो कह रहे बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी धर्म परिवर्तन किया था। उनको ज्ञान का अभाव है। उनको पढ़ना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का खंड 2 पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने जिस धर्म की बात, जिसको धर्म कहते हैं, वो हिंदू सनातन धर्म का ही हिस्सा है। सनातन धर्म के अंदर ही वो धर्म है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 का खंड 2 बौद्ध, जैन, सिख को हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना है। इसलिए और स्वयं बाबा साहब ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि आपने अपना धर्म क्यों बदला, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि मैंने धर्म नहीं बदला, अपने घर का कोना बदला है। ये स्पष्ट रूप से बाबा साहब का जवाब था। तो थोड़ा उनको मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा संविधान की जब बात आए तो बिना पढ़े प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। भारत की आत्मा है, भारत के संवैधानिक प्रक्रिया की आत्मा है भारत का मूल संविधान, और उसके अंदर ये बातें वर्णित है। उनको खोलकर, जिस खंड का अनुच्छेद की मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, उसको खोलकर उनको पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो सदन में कल भी एक बात आई कि जो मुसलमान है, 2 बच्चे के पिता है, वो हिंदू समाज की लड़की से शादी कर लेते हैं। इस तरीके से नहीं, वो मेरे क्षेत्र की अभी घटना है। आपको आश्चर्य लगेगा
कि यादव समाज की हिंदू लड़की जो अभी नाबालिग है, उसको वहीं का पड़ोस का रहने वाला 2 बच्चे का बाप, जिसका नाम मोहम्मद सितारे है, उसको बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर लेकर भागा हुआ है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है, वो लोग नहीं आए हैं। पुलिस ने जबकि इस पर बहुत यथोचित कार्रवाई अभी तक की है, संतोषप्रद कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। नाबालिग बच्ची को प्रलोभन दे करके वो जिस प्रकार से लेकर भागा है, और 2 एक मुस्लिम लड़की जिससे उसने शादी किया है, उसके भविष्य को भी उसने खराब करने का काम किया है, और नाबालिग को जिस प्रकार वो लेकर के प्रलोभन देकर भागे हैं, इन सब विषयों को लेकर के मैंने सदन में ये बात रखी कि ये जो धर्मांतरण पर ठोस कानून बनना चाहिए, और उसका लाभ केवल एक धर्म को नहीं मिलेगा। हम भाईचारे में अगर बिहार में या इस देश के अंदर रहते हैं, तो हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने धर्म का पालन करें, और दूसरे धर्म की बहू बेटियों को बहलाकर फुसलाकर प्रलोभन दे करके उसको किसी प्रकार से उसका शोषण न हो। सरकार की भी ये जिम्मेदारी जवाबदारी है, और भारत का संविधान भी ऐसा कहता है कि अबाध रूप से हमको अपने धर्म के पालन करने का अधिकार इस संविधान ने दिया है। और मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जब हम इस देश के अंदर अपनी जाति नहीं बदल सकते हैं, तो हम धर्म कैसे बदल लेंगे? धर्म के अंदर जाति आती है, जाति बदलने की इजाजत नहीं है, तो धर्म कैसे बदल लेंगे? इस पर तो ठोस कानून आना ही चाहिए। इस देश में कोई व्यक्ति अपना उपजाति नहीं बदल सकता है। हम जाति नहीं बदल सकते, हम उपजाति नहीं बदल सकते, लेकिन हम धर्म बदल सकते हैं। तो इस पर हमारी कड़ी आपत्ति थी, और सरकार से हमारा मांग था कि आप धर्मांतरण पर जो अन्य राज्य, कई राज्यों ने कठोर कानून बनाए हैं, उस पर कानून बना करके गरीब की बच्ची को उसके शोषण होने से उसको रोकिए। ये मेरा कहने का और इस प्रश्न का अभिप्राय था। आपकी सरकार ये कानून बनाएगी आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कल सदन में कहा गया इसकी समीक्षा हो, आसन ने भी कहा इसकी समीक्षा हो, सरकार इस पर विचार करे, तो हम समझते हैं आने वाले दिनों में जनहित में इस पर जरूर सरकार विचार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।